नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 1 भर्ती की बात करेंगे। 2023 में आपका एग्जाम होना है और मैथ्स की क्लास आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके 2019 में पूछे गए प्रश्न थे उस लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे तय किया गया है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले पार्ट 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। और आपको पता है प्रत्येक पार्ट में हम टॉप 20 क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम के 10 से संभावित प्रश्न होते हैं। और ये पहला प्रश्न है आज की क्लास का, जो पिछले क्लास में हम सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में यह प्रश्न पूछा गया था। और हमने मॉक क्वेश्चन में यह प्रश्न पूछा था कि साइन इनवर्स कॉट थीटा किसके बराबर होता है। तो आप सभी लोगों ने कमेंट्स किया है। देखिए, साइन इनवर्स कॉट थीटा की अगर वैल्यू हम निकालते हैं तो हमें कॉट थीटा की जगह हमें क्या लिख देना है, कॉट थीटा की जगह एक्स मान कर देना है। क्या करना है, कॉट थीटा की जगह एक्स आपको कर लेना है। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉट थीटा की जगह क्या कर लेंगे, एक्स कर लेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर हमारी जो वैल्यू हो जाती है वह हो जाता है लॉग कोष्टक के अंदर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारी वैल्यू हो जाती है। अब आपको क्या करना है, बस कॉस की जगह आपकी कॉट थीटा रख देना है। तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था, ठीक है। तो लॉग कॉट थीटा प्लस अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कर देंगे। क्या करना है देखिए एक बार और समझ लीजिए। आपको क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स बराबर हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वह आ जाएगी लॉग कोष्टक के अंदर कॉट थीटा एंड प्लस अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कर देंगे। और आप जानते हैं काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 की वैल्यू कॉसेक थीटा होती है। अंडर रूट काट स्क्वायर प्लस 1 थीटा इजकल टू कॉसेक थीटा। तो लॉग कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर हमारा जो पहला ऑप्शन दिया गया वह सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या स्क्रीन पर दिया गया है, देखिए फलन दिया गया है। यदि फलन एफ ए प्लस एच जहाँ पर एच 0 पर इस प्रकार परिभाषित किया है कि एफ ए प्लस एच पर सतत है, दूसरा एफ ए प्लस एच पर अवकलनीय है, तब थीटा 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 1 का आश्रित इस प्रकार है कि एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए प्लस एच एफ, जहाँ पर ए प्लस थीटा एच कहलाता है। तो ये कौन सा प्रमेय हो जाएगा पूछा गया है, रॉली प्रमेय, टेलर प्रमेय, न्यूटन प्रमेय या लैग्रांज प्रमेय। ये जो आपके परिभाषित दिया गया है, ठीक है, दोनों चीज़ें जो आपकी इसमें दी गई हैं, एक सतत दिया गया है, एक अवकलनीय दिया गया है। ये हमारे कौन सा जो है आपका प्रमेय हो जाता है, किस प्रमेय का यहाँ पे जिक्र किया गया है। आपने सारे जो सिलेबस 11th-12th के हमने देखा है, आप ये सारे क्वेश्चन देखेंगे 11th-12th में आपको मिल जाएंगे। तो लेवल आपका 12th तक ही पूछा गया था और टॉपिक जो है 12th तक ही पूछा गया है। बाकी ग्रेजुएशन लेवल के भी प्रश्न आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हमारा लैग्रांज थ्योरम की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात करेंगे, लैग्रांज थ्योरम की बात करेंगे, क्योंकि एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए एच, बी बराबर ए प्लस एच, एफ एच बराबर एफ ए प्लस एच माइनस ए एफ 1 सी हो जाता है। तो लैग्रांज प्रमेय की अगर बात करते हैं तो लैग्रांज जो प्रमेय होता है सभी लोग जानते हैं, एफ कोष्टक के अंदर एच माइनस एफ ए अपान एच माइनस ए, और यहाँ पे होता है एफ डैश सी। ये हमारा कहलाता है लैग्रांज प्रमेय। तो हमारा जो डी ऑप्शन दिया गया वैसा ही हो जाएगा, काफ़ी सारा सिंपल से है। और शिक्षक भर्ती 1 टीटी फैमिली को आपने ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, जाइए जरूर सब्सक्राइब कीजिए। लगभग 1,06,000 से अधिक आपके शिक्षकों का भरोसा है। 2,000 से अधिक 2,100 प्लस यहाँ पे क्लासेज मिल जाएंगे टीटी एग्जाम की, और साथ ही साथ फ्री में नोट्स PDF फाइल भी आपको प्राप्त मिलते हैं टेलीग्राम पर। साथ ही साथ इंस्टाग्राम फेसबुक पेज से अवश्य जुड़िए, वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन नोट्स मटेरियल आपको
मिलता रहता है, इससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो सके, तैयारी बेहतरीन हो सके। चलिए, समीकरण दिया गया है AU XX BUXY CUYY DUX EUY FU प्लस G दीर्घवृत्तीय आंशिक अवकल समीकरण है। तो यदि B² - 4AC है तो ये क्या हो जाएगा? नकारात्मक, सकारात्मक, शून्य या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है। हम सभी लोग जानते हैं जब दीर्घवृत्तीय आंशिक अवकल समीकरण दिया गया है तो B² - 4AC जो वैल्यू हमारी हो जाएगी वह हमारी हो जाती है नकारात्मक हो जाएगी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि दीर्घवृत्तीय आंशिक अवकल समीकरण दिया हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक संक्रिया को वास्तविक संख्याओं पर AB बराबर A प्लस 1 प्लस A प्लस AB द्वारा परिभाषित करते हैं तब संक्रिया हमारी कौन सी हो जाती है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि जहां AB बराबर 1 प्लस A प्लस AB का जिक्र होता है तो B' A बराबर भी आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस B प्लस BA बराबर नहीं होगा A.B के। तो ये सारी चीज़ें हमें फॉलो कर रही हैं कि ये जो हमारी राइट ऑप्शन हो जाता है वह हमारा सहचर और क्रम विनिमय दोनों नहीं होंगे। ठीक है, सहचर और क्रम विनिमय दोनों चीज़ें आप होती है और इन दोनों चीज़ों को फॉलो करेंगे दोनों चीज़ें संक्रिया नहीं होंगी। तो यहाँ पे सहचर और क्रम विनिमय दोनों प्रक्रिया को देखिए, दोनों आपकी नहीं होंगी। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, यदि रेखाएं AX 2y + 1 = 0, BX + 3y + 1 = 0 और CX + 4y + 1 = 0 संगामी अर्थात समवर्ती हैं तब ABC तीनों क्या होंगे? देखिए, तीनों हमारे दिए गए, तीनों संगामी और समवर्ती दिए गए। तो हमें सभी लोग जानते हैं कि संगामी समवर्ती दिया गया है तो रेखाएं AX + 2y + 1 = 0, BX + 3y + 1 = 0, CX + 4y + 1 = 0 को संगामी है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? A2 1 करेंगे, B इसको B बना लीजिए, B3 1 कर लेंगे, C4 1 कर लेंगे। ये हमारा अवयव बन जाता है, संगामी है इसलिए इस प्रकार से सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, A इंटू हमारा क्या हो जाएगा? 3 - 4 हो जाएगा, माइनस B इंटू 2 - 4 हो जाएगा, प्लस C इंटू 2 - 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी 2B बराबर A + C आ जाएगा। तो ABC हमारे क्या हो जाएंगे? समांतर श्रेणी में हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप देख लीजिए, हमारा जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी सा प्रश्न है, समांतर श्रेणी के जिक्र हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर एक संबंध R B से परिभाषित है कि A और B सह अभाज्य है तब R क्या होगा? अब देखिए, समझिएगा, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर एक संबंध हमारा क्या दिया गया है? R B से परिभाषित दिया गया है, जहां पर A और B दोनों क्या है? सह अभाज्य हैं। जब दोनों A और B आपके सह अभाज्य हो जाते हैं तब R जो हो जाता है यहाँ पे आपका, वह हमारा क्या हो जाता है? वह हो जाता है स्वतुल्य एवं सममित हो जाता है। क्योंकि ARB यदि A और B सह अभाज्य हैं अर्थात A और B में एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होता है तो ARA सत्य है क्योंकि स्वतुल्य भी है, क्योंकि ARB इज ग्रेटर देन BRA। अर्थात यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि जो आपका ARB होता है इज ग्रेटर देन, इसकी हमारी वैल्यू क्या हो जाती है? BRA हो जाती है। जब ये हो जाता है तो समतुल्य एवं सममित हो जाता है। इसलिए हमारा जो स्वतुल्य एवं जो सममित दिया गया है पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, सभी लोग अच्छे तरीके से समझिएगा, फीडबैक कीजिएगा, प्रिपरेशन को बेहतरीन कीजिएगा और शाम को 7 बजे हम मिलते हैं आपके लाइव क्लास के साथ। बाल विकास CDP यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करेंगे। दोस्तों, एक चर जिसका मान क्रमशः 0, 1, 2, 3 n एवं उनकी बारंबारता क्रमशः a⁴n nc1 q⁴n-1 p इंटू nc2 q⁴n-2 p2 pn है, तो उसका औसत मान कौन सा होगा जब आपका p + q की वैल्यू 1 दी गई हो? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखिए, इन चीज़ों में आपके फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट करता है।
फार्मूला आपको क्या यूज कर लेना है, फार्मूला क्या करेंगे, एफ़ की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई है, क्या दी गई है, क्यू एन एन सी वन क्यू एन माइनस वन पी एन सी टू क्यू की पावर एन माइनस टू पी टू डेट डेट डेस पी एन, ये हमारी कितनी दी गई, एफ़ की वैल्यू दी गई। और इसके मीन्स का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स एफ अपान सिग्मा एफ, सिग्मा एक्स एफ अपान सिग्मा एफ, ये दोनों वैल्यू रख दीजिएगा, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी और वह वैल्यू आपकी निकल के आएगी एन पी। ये देखिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको करना पड़ेगा, ठीक है, जो सिंपल सी है, अगर आप यहाँ करते हैं तो एग्जाम में आप लोग आसानी से कर लेते हैं। यदि तीन संख्याएं हरात्मक श्रेणी में दी गई हैं और यदि उनके विलोमों का योग 15 दिया गया है एवं इनको विलोमों का गुणनफल 80 दिया गया है, तो संख्याएं यहाँ पे आपकी कौन सी हो जाएगी। समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है। मान लेते हैं संख्याएं आपकी एबीसी है, संख्याएं आपको एबीसी मान लेना, तो एबीसी हमारी अगर हरात्मक श्रेणी में है तो क्या हो जाएगा, ए अपान ए, वन अपान ए, वन अपान बी और वन अपान सी, ये हमारा हरात्मक श्रेणी में हो जाएगा। अर्थात हम समझ गए हैं कि टू अपान बी बराबर हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, टू अपान बी की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है दोस्तों, सभी लोग बताइए, वन अपान ए, वन अपान सी। पहला समीकरण इसको डाल लीजिएगा। इसके बाद हमारा दिया गया है कि वन अपान ए प्लस वन अपान बी प्लस वन अपान सी बराबर, क्योंकि इन विलोमों का योग 15 दिया गया है, ठीक है, यानी कि वन अपान ए प्लस वन अपान बी प्लस वन अपान सी की वैल्यू हमारी 15 दी गई है, ठीक है, इसको हम 15 पे डिनोट कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, ये समीकरण 2 डाल लीजिएगा। और यहाँ पे गुणनफल कितने दिए गए, 180, यानी कि वन अपान ए बी सी की वैल्यू हमारी क्या दी गई है, 80 दी गई है। तीनों समीकरण आपके बन चुके हैं। अब इन तीनों समीकरण से आपका फार्मूला हो जाएगा। अब फार्मूला आपको समीकरण 1 2 आपने जो डाला था उससे हमें यहाँ पे निकाल लेना है, और वहाँ पे हमारा निकालना है कि 3 बी बराबर 15 के, इसलिए बी बराबर 1/5 के। समीकरण 1 2 से वैल्यू निकाल लेना है, तो बी की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, 1/5। और हम सभी लोग जानते हैं कि वन अपान ए प्लस वन अपान सी इक्वल टू 2/बी था ना, तो वहाँ पे 1/बी की वैल्यू 1/5 रख दीजिए, तो 2 गुणे 5 ऊपर आ जाएगा, बटे 1 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो वन अपान ए प्लस वन अपान सी की वैल्यू 10 हो जाएगी। वहाँ पर जैसे आपका 1/c दिया गया है बराबर 80 दिया गया है, बी की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 1/5 होती है, और 80 यहाँ पे आपका दिया गया है, ए बी सी बराबर 80 दिया। जैसे देखिए फार्मूले के हम, जैसे वन अपान ए बी सी बराबर 80 दिया होता है, यहाँ पर हम बी का गुणा कर देंगे तो हमें कोई वैल्यू नहीं होती, वन अपान सी बराबर 80 भी कर देंगे, ठीक है, वन अपान ए सी बराबर 80 भी कर देंगे, तो बी की वैल्यू हम 1/5 होती है, तो 80 गुणे 5 कर देंगे, यहाँ पे काटेंगे 16 आ जाएगा, तो ए सी की वैल्यू हमारी 16 निकल आएगी। इसी प्रकार जब हम फार्मूले को सॉल्व करते हैं तो हमारा क्वेश्चन के अंदर वन अपान ए माइनस वन अपान सी बराबर क्या हो जाता है, वन अपान ए प्लस वन अपान ए माइनस वन अपान सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, वन अपान ए प्लस वन अपान सी का होल स्क्वायर माइनस 4 अपान ए सी हो जाता है। बस इस पूरों को सॉल्व कर लीजिए, आपकी वैल्यू जो टोटल निकल के आ जाएगी 100 माइनस 64 बराबर 36 निकल के आ जाएगी। अर्थात जो आपकी वैल्यू निकल के आ गई थी वन अपान ए प्लस वन अपान सी की जो वैल्यू निकल के आई थी, वो सभी लोग आप लोग जानते हैं, इसकी वैल्यू हमारी 10 निकल के आई थी। तो इसी प्रकार वन अपान ए माइनस वन अपान सी की वैल्यू हमारी 6 निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे जो 2 अपान ए दिया गया है वह हमारा 16 हो जाएगा, और ए की वैल्यू हमारी 1/8 हो जाएगी, और 2 अपान सी की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी, जहाँ पे सी बराबर 1/2 हो जाएगा। तो संख्याएं ए बी सी दी गई हैं, इसलिए हमारी जो संख्याएं होंगी वह संख्याएं 1/8, 1/5 और 1/2 हो जाएंगी। तो किस में दिया गया है, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए, यह आपके डी ऑप्शन दिया गया है। अब बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। समुच्चय ए और बी स्वतंत्र हैं, तब पी ए सी सर्वनिष्ठ बी बराबर होगा, किसके बराबर होगा, सभी लोग बताइए। संघ और सर्वनिष्ठ
इन दोनों चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। तो ए और बी अगर स्वतंत्र दिए गए हैं समुच्चय, तो पी ए सी वी की वैल्यू बराबर किसके हो जाएगी? देखिए, चूंकि ए सी तथा बी दोनों स्वतंत्र दिए गए हैं, इसलिए हमारी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो हमारी वैल्यू हो जाएगी पी ए सी पी बी। क्या हो जाएगा? पी ए सी पी बी, क्योंकि दोनों स्वतंत्र हैं, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। और अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 20 व 25 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या पूछी जा रही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए दोस्तों, परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। मैं एक फार्मूला बताऊंगा, इससे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है? आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है ए अपान 2 साइन ए बराबर बी अपान 2 साइन बी। ये आपके फार्मूला होता है। इसके बराबर भी ये फार्मूला होता है, ए अपान बी 2 साइन ए, बी अपान 2 साइन बी और सी अपान 2 साइन सी होता है, बराबर ए बी सी बटे 4 डेल्टा। क्या होता है आर की वैल्यू? ए अपान 2 साइन ए बराबर बी अपान 2 साइन बी बराबर सी अपान साइन सी बराबर ए बी सी बटे 4 डेल्टा। जहां ए की वैल्यू हमारी क्या होती है, जहां डेल का मान जो होता है वह क्या होता है? तो पहले ए की वैल्यू जान लीजिए। यहां पे ए बराबर क्या हो जाएगा? ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, अंडर रूट के अंदर एस, एस ऋण ए, एस ऋण बी, एस ऋण सी। और एस की वैल्यू सभी लोग जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर बटे 2 होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 करेंगे, यानी 15, 20, 25 बटे 2 कर देते हैं, तो हमारी एस की वैल्यू 30 आ जाती है। अब आपको फार्मूले की वैल्यू निकाल लेना है। डेल की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से आपकी 150 डेल की वैल्यू आ जाएगी जो हमने फार्मूला बताया। और ये फार्मूला आर में मान रख देना है। आर में क्या रखना है आपको बताया था, ए अपान 2 साइन ए बराबर बी अपान 2 साइन बी बराबर सी अपान 2 साइन सी बराबर ए बी सी बटे 4 डेल्टा। यहाँ पे आपको वैल्यू रख देना है। जब आप यहाँ पे आपकी वैल्यू रख देते हैं, ए बी सी अपान 4 डेल्टा दिया गया है कि नहीं दिया गया है? तो ए बी सी हमारा क्या दिया गया है? 15, 20, 25। तो क्या करेंगे? 15 गुणे 20 गुणे 25 करेंगे और 4 डेल्टा, 4 गुणे डेल्टा का मान हमने 150 निकाला था। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। बस गेम फार्मूले का होता है। अगला प्रश्न है, यदि x समीकरण 2 साइन इनवर x प्लस 5 साइन x माइनस 3 बराबर 0 को संतुष्ट करता है तो x के मानों की संख्या अंतराल 0, 3 पाई में कितनी होगी? ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि x समीकरण 2 साइन इनवर x प्लस 5 साइन x माइनस 3 अगर 0 को संतुष्ट कर रहा है तो x के मानों की संख्या का अंतराल 0, 3 पाई में कितना हो जाएगा? तो 2 साइन इनवर x प्लस 5 साइन x माइनस 3 की वैल्यू अगर 0 दी गई है तो 2 साइन इनवर x प्लस 6 साइन x माइनस साइन x माइनस 3 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं हमारी वैल्यू कितनी करके आ जाती है, इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो x के मानों की संख्या तक अगर 0, 3 पाई दिया गया है तो इसका हमारा जो फार्मूला बन जाता है वह 2 साइन स्क्वायर x प्लस 6 साइन x माइनस साइन x माइनस 3 कर लेंगे। मतलब जो 5x था उसमें हमने एक x साइन x प्लस साइन x प्लस माइनस साइन x कर देंगे तो कोई नहीं होगा। जहाँ पे हम एक और ऋण एक जोड़ देंगे तो हमारा 0 ही होता है। इस प्रकार हमने जो 5 साइन x था हमने एक साइन x और जोड़ दिया गुणनखंड करने के लिए, तो 6 साइन x माइनस साइन x माइनस 3 कर दिया, कोई भी परिवर्तन नहीं किया, वही सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे गुणनखंड हम निकाल लेते हैं और गुणनखंड हमारा क्या बन जाता है? 2 साइन x कोष्टक के अंदर साइन x प्लस 3 माइनस साइन x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए साइन x प्लस 3 साइन x प्लस 3 दोनों में हमारे कॉमन निकल के आ जाता है।
और हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 2 साइन क्या निकल के आएगा, 2 गुणनखंड हमारे निकल के आते हैं। एक निकल आता है 2 साइन x माइनस 1 निकल के आता है, और दूसरा गुणनखंड हमारा साइन x प्लस 3 निकल के आ जाता है। 2 गुणनखंड हमारे निकल के जाते हैं, बराबर 0 कर लेना। तो यहाँ पे साइन x बराबर 1/2 या ऋण 3 होगा। ठीक है, साइन x बराबर हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा, 1/2 आएगा या ऋण 3 आएगा। चूंकि हम ये जानते हैं कि साइन x बराबर नहीं होगा -3 के, इसलिए साइन बराबर की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/2। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वह होगा 4। क्यों होगा 4, क्योंकि y बराबर साइन x बराबर 1/2 चक्र को 4 बिंदुओं पर काटेगा, अतः x के मानों की संख्या भी हमारी 4 होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि f डैश x बराबर 2x डेल x बराबर और f0 बराबर 0 है, तब f2 का मान क्या हो। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। f डैश x की वैल्यू 2x डेल x दी गई है, तो f0 का मान 0 दिया गया है, तो f2 का मान पूछा जा रहा है, तो f2 का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखिए fx बराबर 2x, इसका अगर हम समाकलन करते हैं fx बराबर 2x का, तो fx बराबर क्या आ जाता है, x स्क्वायर प्लस c, जहाँ की f0 बराबर हमारा 0 दिया गया है। तो 0 बराबर 0 प्लस c इज ग्रेटर देन c बराबर 0 हो जाएगा। तो fx की हमारी वैल्यू जो निकल के आ जाएगी, वह हमारी निकल के आएगी x स्क्वायर। तो f2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जाएगा। 2 स्क्वायर की वैल्यू 4 होती है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया है, सदिश दिया गया है u बराबर i प्लस 2j माइनस के, v बराबर 2i प्लस 3 के, w बराबर 7j माइनस 4 के। ये सदिश दिए गए u v w, इनके द्वारा निर्मित समांतर खट फलक का आयतन पूछा जा रहा है। इनके द्वारा निर्मित समखटक फलक का आयतन पूछा जा रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सभी लोग जानते हैं u बराबर v गुणे w बराबर u v w। इसके लिए हमें मॉड बना लीजिए 1 2 -1 i j नहीं दिया गया है, तो j को हम 0 कर लेंगे। -2 दिया गया है, यहाँ पे -2 करेंगे। -2 0 3 एंड 0 7 -4, ये हमारा निकल गया। अब इसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सभी लोग सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, टोटल जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वह हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 23 घन इकाई निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 11th 12th में बहुत आसानी से आपने सॉल्व करते अवयव को आपने सॉल्व किया होगा। अगला प्रश्न है, उस समतल का समीकरण क्या होगा जो बिंदु ऋण 2i 6j माइनस के, ऋण 3i प्लस 10j माइनस 9 के तथा ऋण 5i ऋण 6a से होके गुजरता है। देखिए उस समतल समीकरण क्या होगा, जहाँ पे बिंदु, पहला बिंदु ऋण 2i 6j ऋण 6 के, दूसरा बिंदु ऋण 3i 10j ऋण 9 के, तीसरा बिंदु ऋण 5i ऋण 6 के से होकर गुजर रहा है। तो ये भी आपका सिंपल सा प्रश्न है। समतल आपको मान लेना है, r बराबर क्या मानेंगे समतल, सदिश r बराबर क्या हो जाएगा, फैक्टर r लगा लीजिए, -2i, यही पूरा रख देना, आपके दोनों रख दीजिएगा। 2i माइनस जे के, 2 के बराबर लेमडा मान लेना है। तो एक्स वाई प्लस वाई जे प्लस जेड के इंटू 2i माइनस जे माइनस 2 के बराबर लेमडा हो जाएगा। तो बिंदु ऋण 2i ऋण 6j एंड ऋण 6 के समतल पर स्थित है। तो हमारी जो वैल्यू निकल के आ जाती है, अगर ये समतल पर स्थित है, पहले बिंदु की अगर बात करते हैं तो ऋण 2i 6k माइनस 6k इंटू 2i माइनस जे माइनस 2k बराबर हमारे लेमडा आ जाएगी। तो समतल हमारा क्या हो जाएगा, r बराबर r
फैक्टोरियल 2i माइनस जे माइनस 2 के बराबर 2, यानी कि जो बी ऑप्शन दिया गया है ये हमारा उस समतल का समीकरण क्या निकल के आएगा, r इंटू 2i माइनस जे माइनस 2 के बराबर 2 निकल के आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, फलन f(x) की वैल्यू दी गई है अंडर रूट log 10 f(x) माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का डोमेन पूछा जा रहा है। सभी लोग बताइए इसका डोमेन क्या हो जाएगा। देखिए फलन के लिए log 10 का हमारा क्या निकलना पड़ेगा, 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, जो कि आपका 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसलिए हमारी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वह निकल के आ जाएगी दोस्तों 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, जो कि 10 डिग्री से बड़ा है, बराबर 1 के। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर जो आएगा, 5x माइनस एक्स स्क्वायर जो आएगा वह होगा 4 से बड़ा कहलाएगा। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 0 से बड़ा कहलाएगा। तो ये जो इसके बाद हमारा आता है, इनको गुणनखंड कर लीजिए, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इज लेस देन 0। तो इसलिए 1 इज ग्रेटर देन x इज लेस देन 4, या इससे ग्रेटर देन, यानी कि 1 से बड़ा x है और 1 से बड़ा 4 है। तो 1 और 4 यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 1 4 किस में दिया गया है, b में दिया गया है, ठीक है। तो डोमेन हमारा 1 और 4 हो जाएगा। यदि a बराबर इंटू 0 0 माइनस 3 और l बराबर 1 0 0 1 दिया गया है, तब कौन सा शून्य अवयव होगा। अब शून्य अवयव बताना है। तो शून्य अवयव के लिए फार्मूला क्या होता है, मॉड a माइनस लेमडा l। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, मॉड a माइनस लेमडा l। तो जहां पे 1 दिया गया है, यहाँ पे जो a में कर लेना पहले, तो -2 माइनस लेमडा 0 0 माइनस 3 माइनस लेमडा बराबर 0, मार 0 कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू जो निकल के आएगी वह जाएगी 2 प्लस लेमडा इंटू 3 प्लस लेमडा बराबर 0, अर्थात लेमडा स्क्वायर प्लस 5 लेमडा प्लस 6 बराबर 0। इसके लिए हमारा जो शून्य अवयव निकल के आ जाएगा वह क्या निकल के आ जाएगा, वह निकल के आएगा ए स्क्वायर, लेमडा की जगह क्या रख देंगे, ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6l। किस में दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस 5a 6l, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, 3 की पावर 4n प्लस 2 प्लस 5 की पावर 2n प्लस 1 निम्नलिखित में से किस संख्या में पूर्ण रूप से विभाजित होगी। देखिए बहुत ही आसान सा यह प्रश्न हमारा क्यों बन जाता है, थोड़ा कठिन है, समझ लीजिएगा। 3 की पावर 4n प्लस 2 दिया गया है, 5 की पावर 2n प्लस 1 दिया गया है। इसके बराबर जो वैल्यू हमारे के निकल के आती है वह 9 इंटू 3 की पावर 4n, 9 इंटू 3 की पावर 4 पावर n इंटू 5.5 2n बराबर 9 गुणे 1 की पावर n प्लस 5 डैश 25 की पावर n, यानी n बराबर 1 जो होता है संख्या है, n 9 और 5, यानी कि 14 जो 14 से विभाजित है, और n बराबर 2 संख्या है, n गुणे 81 प्लस 5 बराबर गुणे 25, जो कि 729 प्लस 125 आ जाएगा, तो 854 हो जाएगा, जो कि 61 गुणे 14 जो कि 14वें से विभाजित है। तो n की सभी वैल्यूज के लिए संख्या क्या होगा, 14 से विभाजित हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, यदि समूह G में a की पावर 5 e a b की a की पावर -1 बराबर b स्क्वायर है, तो ए बी समुच्चय G तब अवयव की कोटि पूछी जा रही है। तो यहाँ पे जब ये फार्मूला हम निकालते हैं, देखिए यदि a5 बराबर e की वैल्यू दी गई है, तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि बी ए बी इनवर्स की पावर n बराबर बी ए की पावर n b की पावर -1 n समुच्चय e, इतना जानते हैं।
जब इतना जानते हैं तो आप लोग सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि बराबर बी इनवर्स बराबर ई के आ जाएगा, इसलिए बी स्क्वायर 5 बराबर ई के आएगा, तो b की पावर 10 हो जाएगा, क्योंकि घातांक को गुणा हो जाता है, तो b की पावर 10 बराबर ई हो जाएगा, अतः b की कोटि कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। b की कोट कितनी हो जाएगी, सभी लोग बताइए, b की कोट 10 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि b की कोटि 10 आ रही है, 10 ऑप्शन नहीं दिए गए, इसलिए डी ऑप्शन को चयन करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 10 cos इनवर्स 4/5 प्लस 10 इनवर्स 2/3 का मान पूछा जा रहा है। सभी लोग बताइए इसका मान क्या हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात क्यों हो जाती है, देख लीजिए, समझ लीजिए। 10 दिया गया है, तो 10 इंटू कॉस इनवर्स 4/5 प्लस 10 इनवर्स 2/3 बराबर जो वैल्यू हमारी हो जाती है वह 10 कोष्टक के अंदर 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 2/3, तो 10 इंटू 10 इनवर्स 10 इंटू 10 इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, 17/6 बराबर 17/6, कोष्टक के अंदर पहले आएगा बराबर 17/6 कर लेंगे। तो 17/6 किस ऑप्शन में दिया गया है देख लेते हैं। तो देखिएगा 17/6 सी ऑप्शन दिया गया है, तो अर्थात 10 कास इनवर्स 4/5 प्लस 10 इनवर्स 2/3 का मान 17/6 हो जाता है। कुछ नहीं करना है, देखिए आपको 10 इंटू 10 इनवर्स 3/4, इसको जो 4/5 दिया गया है उसको 3/4 कर लेना है, आपको कॉस से कन्वर्ट कर लेना है 10 में, बस इतना कर लीजिएगा, तो 10 इनवर्स जो आ जाएगा वह आपकी वैल्यू आपको आसानी से समझ में आएगी। अब देखिए 17/6 जो हमने बताया था वह आप लोगों ने समझ गए होंगे कि 10 इनवर्स की जो वैल्यू हमें निकालना है, इसके लिए हमारा जो होगा 3/4 धन 2/3 होगा, बहुत शार्ट में हमने बता दिया था, शायद आपको एक सही 3/4 इंटू 2/3 ये हमारा होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तब आपका 17/16 आ जाएगा, ठीक है। अगला त्रिभुज ABC में 2AC साइन 1/b 1/2 दिया गया है। त्रिभुज ABC में 2AC साइन 1/2 a माइनस बी माइनस सी बराबर होगा, किसके बराबर होगा, त्रिभुज ABC में दिया गया है। तो a माइनस बी प्लस सी अपान टू बराबर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b/2 हो जाएगा, अर्थात पाई माइनस 2b/2 के, अर्थात पाई/2 माइनस बी के हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई के होता है, इसलिए 2AC साइन ये जो दिया गया है, इसलिए 2AC साइन 1/2 a माइनस बी माइनस सी दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस सी/2 हो जाएगा, 2A साइन, तो 2A साइन हमने मान ही निकाला था आपका, पाई/2 माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि कॉस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2AC होता है, इसलिए 2AC कॉस बी बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो सी स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर माइनस जो बी स्क्वायर, बी ऑप्शन दिया गया सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न दिया गया है कि लिमिट दी गई है n इंटू इन्फिनिटू n/n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n/n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 1/2 का मान पूछा जा रहा है, और ये मान आपको बताना है पाई/4 होगा, पाई/8 होगा, या पाई²/8 होगा, या पाई²/4 होगा। ये आप सभी के लिए प्रश्न मॉक क्वेश्चन के रूप में दिया जा रहा है, इसका सोल्यूशन हम कल की क्लास में करेंगे बहुत ही आसानी से। आई होप आप सभी प्रश्नों को आपने अच्छे तरीके से समझा, फीडबैक किया,
सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। मैं मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर 7 PM पे बाल विकास की लाइव क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।